हैं या संसार में विचरते हैं तो सुख, साधन, माया इन सब के साथ ही समझा जाता है। कोई बहुत ऊंचे पद पे पहुंच जाए, उसको लगता है वहाँ सुख मिलेगा। कोई बहुत धन कमा ले, अच्छी नौकरी कर ले, अच्छी पढ़ाई कर ले, सब कुछ इसलिए ही कर रहा है कि सुख मिलेगा। जो मुद्रा लोन से लोन नहीं लेगा ना, उसका बिजनेस कभी नहीं चलने वाला। देखो बहुत सारे बिजनेस वाले ना बैंक जाके लोन ले रहे हैं, सोच रहे हैं बैंक से लोन पहुंच भी रहा है, पर अगर इन्हीं सब सुखों की बात हो रही है तो ये वाले संसारिक सुख, मायावी सुख तो सारी ही दुनिया के पास है। जो जो प्रयास कर रहा है पा ही लेता है किसी न किसी मात्रा में। और जब संत ये गीत गा रहे हैं कि सदगुरु ने भरी झोलियां, सुखों से भरी झोलियां, तो जो ये संसार की उपलब्धियां हैं, संसार जिसके पीछे दुनिया दौड़ रही है, अगर इसी सुख की बात संत भी कर रहे हैं तो दुनिया में ऐसे अनेकों लोग हैं जो इस परमात्मा में विश्वास भी नहीं करते, परमात्मा को मानते भी नहीं, पर ये संसारिक सुख जिनको संसारिक नज़र से देखा जाता है वो तो इतनी बहुमूल्य मात्रा में उनके पास हैं। जो सदगुरु की शरण में नहीं भी आए, संसारिक सुख की तुलना करें तो शायद न जाने ऐसे कितने लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनके पास ये मायावी धन दौलत बहुत बहुत बड़ी मात्रा में है। सदगुरु की शरण में ना आना एक बात, जो परमात्मा में नहीं भी मानते तो फिर परमात्मा को पा लेने से या सदगुरु की शरण में आने से ऐसा कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है जो ये संत कह रहे हैं सुखों से भरी झोलियाँ। क्योंकि ये संसारिक सुख की तो बात नहीं की जा रही, ये संसारिक पदार्थों की बात तो नहीं की जा रही, ये धन दौलत की बात नहीं की जा रही। क्योंकि जिसने उसकी प्राप्ति की है वो भी सुखी तो मालूम नहीं होता। संसार में देख रहे हैं इन उपलब्धियों की प्राप्ति से कौन सुखी हुआ है। और ये आज की बात नहीं है, पहले से ही लिखा है, दुखिया कुल संसार, सुखी केवल राम का दास। आज की बात नहीं, शुरू से ही जब से ये इंसान है, संसार भी है, संसार में सुख पाने की जिसने प्रयास किया है वो सुखी कब हुआ। क्योंकि जो संसारिक पदार्थ हैं, संसारिक सुख हैं, क्षणभंगुर हैं, क्षणिक, कुछ समय के लिए कुछ सुविधा उनसे मुझे मिलती है, मन थोड़ी देर के लिए बहल जाता है, खुश हो जाता है, थोड़ी देर के लिए शायद मुझे लगता है कि मुझे सुख मिल गया है, पर फिर वही कहानी। तो संसार से सुख प्राप्त किया किसने है? कोई नहीं मिलेगा जो कहेगा संसार से सुख प्राप्त हुआ है। क्षणभंगुर से सुख प्राप्त हो कैसे सकता है? खुद सोच के देखें। धूप का दिन हो, गर्मी लग रही हो, छाया की तलाश हो और आसमान में बने बादल के नीचे मैं छाया ढूंढ लूं, कितनी देर उस छाया को प्राप्त कर सकूंगा उस बादल से? हवा के झोंके से उड़ जाएगा वो बादल, फिर वही धूप में यात्रा करनी पड़ेगी। अब छाया में जाना है या तो किसी पेड़ के नीचे बैठा जाए, पर वो भी जब पतझड़ आएगी, उसके पत्ते, हरियाली, वो भी छाया देने की उसकी काबिलियत ख़त्म हो जाएगी। फिर या तो कोई पक्का मकान बनाया जाए जिसके अंदर मैं रह सकता हूँ,
संसार के साथ आसक्ति, संसार का मोह, संसार की उपलब्धियों के लिए जो मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, ये जो मोह है इंसान का, भाग रहा है संसार को हासिल करने के लिए, क्योंकि लगता है सुख मिलेगा। पर जितना हासिल करता है उसको लगता है हासिल तो कुछ हुआ ही नहीं, और भाग लेते हैं और भाग लेते हैं। और फिर जो इंसान सदगुरु की शरण में आता है, उसको ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है सदगुरु की कृपा से, उसका ये मोह टूट जाता है संसार से। उसे समझ आ जाता है क्षण भंगुर के पीछे भाग रहा था, पा भी लेता तो कुछ भी हासिल नहीं होता, तो सुख किससे मिला? सुखी राम का दास। ये राम के दर्शन हुए, परमात्मा के दर्शन हुए। क्षण भंगुर से शाश्वत की ओर मेरा मुख हो गया। क्षण भंगुर की तरफ भाग रहा था, पा भी लेता तो सुख नहीं मिलना, खत्म हो जाना है, बदल जाना है। भ्रांति है एक इंसान को, और उस भ्रांति इतनी गहन है, वो भ्रांति इतना गहन है, वो बुलेखा कि कुछ हासिल नहीं होता, फिर भी दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। सुखी कैसे हो सकता है वो इंसान बिना कुछ हासिल किए? क्षण भंगुर के पीछे दौड़ रहा है। फिर सदगुरु सही मायनों में सुखी करते हैं, ये शाश्वत, ये अविनाशी, ये मुझे दे देते हैं। इसलिए फिर सुख का प्रवेश, सुखों से भरी झोलियां, क्योंकि वो संसार जिसके मैं पीछे भाग रहा था वो तो दुख का ही कारण बना है हमेशा। जिसने कुछ हासिल किया उसके लिए भी दुख का कारण, जिसको नहीं मिला उसके लिए भी दुख का कारण, क्योंकि बदल रहा है, क्षण भंगुर है, चलायमान है, हासिल ही नहीं होता। अब वो ज़रा सा हिलता है तो पूंछ भी ज़रा सी हिलती है, और यूं ही गोल 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 घूम रहा है, पूंछ को पकड़ रहा है, हासिल कुछ नहीं होना। ये संसार बिल्कुल इसी तरह है, लगता है ये रहा, पहुंच गए, मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ हासिल किसी को नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता हासिल, क्योंकि क्षण भंगुर है, बदल रहा है। हासिल करने लायक सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता है अविनाशी, ये राम, रमा राम, कण कण में समाया राम। ये हासिल हो जाए, इसके दर्शन हो जाएं, तो भ्रांतियां जीवन से खत्म हो जाती हैं, जो मेरे भ्रम हैं वो खत्म हो जाते हैं, और जिस जीवन से भ्रम खत्म हो जाते हैं उस जीवन में सुख का प्रवेश होता है। वरना मेरे भ्रम